इस कनेक्ट के साथ में आप लोगों से बातचीत कर जाएगी। ठीक। अच्छा, अभी आज का बातचीत का मुद्दा ये है, हम यहाँ पर हैं मतलब फौज, और आप लोग हैं यंगस्टर। यंगस्टर क्या होता है, 11वीं 12वीं में जब हम थे तो हमें सर कोई भी अच्छा नहीं लगता था, ना अपना माँ बाप अच्छा लगता था, क्योंकि वो बोलते थे ये कर, सुबह उठ, अभी ब्रश कर, सुबह क्यों सो रहा है, दोपहर में क्यों खेलने जा रहा है, अभी होमवर्क कर लिया, अभी एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ाई कर। तो कि मैं श्रीनगर से आया हूँ यहाँ पढ़ने के लिए सर। तो जून में सर यहाँ आया तो मैं अपने आप को मतलब अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बाहर निकलते हैं, गाड़ी रखी है, आपके जवान आते हैं, सताते हैं सर। हाँ, मैं बताता हूँ, जब भी कैंप के ऐसे जाते हैं सर, तो ऐसे घूर के देखते हैं कि जैसे कोई मतलब क्या बताए सर, हमको खाने पड़े सर। मेरा माहौल जैसा है श्रीनगर में सर, ऐसा माहौल नहीं है। हम होते हैं पुलिस के साथ अटैक होते हैं, बट जब हम आर्मी को देखते हैं, ऐसा देखते हैं सर, तो यहाँ पे आपके जवान जैसे हमको ऐसे देखते हैं सर, और हमारे साथ ऐसे क्वेश्चन करते हैं सर कि हम बहुत कंफ्यूज होते हैं उनको जवाब देने में सर, सीधे खा जाते हैं हमको सर। प्लीज इसके लिए हमको बताया कि सर हमको ऐसा डर क्यों लगता है। हम अगर हमारा कश्मीर है सर, तब हम पढ़ने के लिए आते हैं, जहाँ अगर हम यहाँ से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए सर, तो बाहर हमको कोई मसला नहीं होता है। हम अपने कश्मीर में अपने एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट सर जाते हैं, तो ऐसे मसले क्यों होते हैं सर हमको? सर मसले हैं कि बहुत सारे मसले सर बता नहीं सकते हैं, बट सबसे बड़ा मसला जैसे आपने कहा कि हम अपने 90 आर को देखते हैं सर। जैसे आपके यहाँ पे कैंप है, कैंप की कानवाई निकलती है सर शाम को, तो सर ऐसे देखते हैं कि हमको डर लगता है इतना कि यार हमने कौन से गुनाह किए, हम यहाँ पे आए सर। इसलिए मैं सर आपसे ये सवाल है सर कि हमको फ्रीली फ्रीडम चाहिए सर। आपका जो है सो है, गन को गन के साथ रिलेशन है सर, हमारे साथ क्या है सर, हम तो एक स्टूडेंट है सर, तो इसलिए हम फ्रीडम चाहते हैं, हम के साथ नहीं करना चाहिए सर। क्योंकि सर एक जगह से आते हैं, ऐसा खौफ रहता है सर कि पूछें, वो खौफ जो है सर वो आपके आर्मी के जवान डराते हैं हमको। थैंक यू सर। तो सर कभी कभी वहां पर आपके जवान होते हैं, तो हम 10 लड़के अगर होंगे तो बोलते हैं कहाँ रहते हो, हम कहते हैं पुलवामा में रहते हैं, तो उन बाकी 10 को छोड़ देते हैं, मुझे पकड़ते हैं और तलाशी लेते हैं। वो क्या मैं किसी और जगह का रहने वाला हूँ, या पुलवामा कश्मीर में नहीं पड़ता है, या फिर कोई खौफ है या कुछ है? सर आप यही बताएं। थैंक यू। ऐसे कोई अच्छे जवान नहीं बोले यार, सारे के सारे ऐसे भारी जवान पूछ रहे हैं। हमारे प्रोफेसर सर मोहम्मद रफी साहब, उन्होंने प्रेसिडेंसी ज्वाइन की, डॉक्टर मनान वानी साहब उन्होंने की थी, बड़े बड़े स्कॉलर प्रेसिडेंसी ज्वाइन की। इसके पीछे वजह है प्लीज सर, जैसा कि उनकी पूरा पुलिस और उनकी पूरा जो पुलिस है वो बहुत अच्छा इसके एडिशन के लिए बहुत कदम उठा रही है। लाइक केपी सर, एजाज चौधरी साहब, सिर्फ और थी पूरा पुलिस ही को लाइक सर, मैंने खुद इसके लिए कदम उठाया। मैं कुकाराग से रहने वाला, कुकाराग में रहता हूँ सर। मैंने खुद पहले पुलिस स्टेशन कुकाराग से बात की इस बारे में, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर मैंने पॉइंट समझ नहीं आया, अवधपुरा पुलिस ने क्या सर, कश्मीर में सिर्फ वाहिद वही पुलिस है जो ड्रग एडिक्शन के खिलाफ कुछ कदम उठा रहे हैं, लेकिन बाकी पुलिस कुछ मिलाई हमारे दूर है यहाँ पर, मैंने कुछ भी नहीं सुना है। कर्नाटक हमारा है, मुझे नहीं लग रहा है कि वहाँ पर पुलिस है या नहीं है। जो मैंने पीसीआर पुलिस स्टेशन पीसीआर से खुद इंदिरा से बात की, फिर कर्नाटक पुलिस ने खुद मुझे कॉल किया, मैंने उनको कुछ पॉइंट्स बताए, कुछ के नाम भी उन्होंने बताए, लेकिन उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। फिर उन्होंने कहा कि आपका नाम नहीं आएगा। सुबह वही आदमी कह रहे हैं कि आपने हमारा नाम लिया सर, लेकिन जब देखते सर दूसरे दिन जब हॉस्पिटल वही पास में है, मतलब कुकाराग, मैं वहां जाता हूँ, मैं उसी लड़के को देखता हूँ जो एक ड्रग सप्लाई कर रहा है, और उसके साथ एक आदमी होता है, वो उसको बोलता है आप मतलब यही पर हो, मैं खुद जाता हूँ। मैंने सोचा कि उन्होंने शायद कुछ कदम लिया होगा सर। जब मैं देखता हूँ तो उसके हाथ में ठेला एक होता है, जब वो बाहर आता है तो वो ठेला वहीं पर रहता है सर। लेकिन पुलिस के भी बहुत ऐसे वहां पर के जो पुलिस मतलब पुलिस का बहुत हाथ है इसमें ड्रग एडिक्शन सर। अभी मेरे ख्याल से टेररिज्म को छोड़कर आगे नहीं जाते। यहाँ किसी गांव की शरीफ जो होती है, तो एक बूढ़े को या जवान को उठा के तो उसी को पहले घर में दाखिल करते, तो पैर में फोड़ गुजरा है, तो अंदर से अगर गोली आती है, अक्सर देखने में आया था
कि वो बेचारा उधर ये हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, मुझे समझ नहीं आया दोबारा। तो अक्सर देखने में आता है कि फौज सिविलियन को उठाता है तो अंदर घर में दाखिल करता है, पहले सिविलियन को जो निहत्था होता है, तो अगर अंदर से गोली आती है तो वो बेचारा सिविलियन उधर ही भाग जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इंसल्ट मूवमेंट विल नॉट बी टॉलरेटेड एट ऑल। यस ठीक है, कभी भी हमारा कभी भी जब हम जाते हैं ना कि लेडी के साथ में हम चाहते हैं कि इंटरेक्शन मेरे घर वाले आते हैं, घर के मेंबर्स आते हैं, वो उनके साथ ही बैठते हैं, क्या सामान कहाँ रखा है, कौन है नहीं है, फिर भी जितने पुराने लोग हैं उनमें से एग्री करें। सर, अगर कभी कभार चोरी हो जाती है तो क्या होता है, हम मतलब जिसकी चोरी हो जाती है वो तो परेशान होता ही होता है बहुत ज्यादा। अगर हम फिर पुलिस के पास जाते हैं, बोलते हैं सर प्लीज सर ये सब नहीं। ठीक है, नो सर, नो सर। एंड दिस इज अ प्रॉब्लम, एंड ये सबको पता है कि ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को अगर हमने हैंडल करना है तो इट इज अ सोसाइटी विच हैज टू हैंडल। अगर कोई बोलता है कि भी ये इसमें फौज का हाथ है, पुलिस का हाथ है, देयर विल बी वेरी फ्यू ऑफ देम, बिकॉज आज की डेट में बहुत ही स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं कि ऐसे कोई भी ड्रग्स के मसले ना तो सपोर्ट किसी को दिया जाएगा ना किसी को दिया जाएगा। कोशिश है, एंड इट इज अ सोसाइटी एज अ फ्रेंड, एज अ पेरेंट, एज अ ब्रदर एंड अ सिस्टर दैट यू हैव टू टेक इट ऑफ। ठीक है, ये गलत चीज है और हमें सबको लड़ना है, हम सब साथ में लड़ेंगे इससे। ठीक, तुम्हारा पॉइंट आया था ड्रग्स का, इससे रिलेटेड कोशिश वो जो पुलिस वाला पॉइंट है वो देश के साथ बताएंगे, लेकिन हाँ यू कैन कम टू मी एंड वी विल ट्राई एंड एड्रेस कि हम कैसे इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, डी एडिक्शन, ड्रग डी एडिक्शन कैसे आगे लेके जा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहूँगा कर्नल नाइटिंग रविंद्र सर को और मेजर राहुल को, जिन्होंने इतना अच्छा इंटरेक्टिंग सेशन ऑर्गेनाइज करवाया। और उसके साथ साथ मैं आप सबको भी हाईली थैंकफुल टू यू ऑल कि आप लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तो हमारे एक बात कर रहे थे एक कदम अमन की ओर, तो ये पार्टिसिपेशन और ये जो हमने एक प्रोग्राम इंटरेक्शन करवाई है, ये इट इज़ इन इटसेल्फ एक कदम अमन की ओर। ठीक है, अब हम बात करेंगे ड्रग एडिक्शन की, जो आपका सवाल था अवंतीपुरा पुलिस वाला। पुलिस ने हाँ, एक को करना कैसा है, हाँ दोनों पता है अवंतीपुरा वाले। माय नेम इज सचिन सिंह, मैं हुटमाड़ा से रहता हूँ और यहाँ पर मैं सडनली इसे प्रोग्राम के लिए आया था। ये मेरे मोहन सिंह ये सरपंच है, इसलिए इन्होंने मुझे इन्वाइट किया था कि यहाँ पर ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये यूथ के लिए हो रहा है, तो यूथ को बहुत फ़ायदा है इससे मतलब यूथ को बहुत ही एजुकेशन मिल सकती है कि मतलब इनको इन्फॉर्मेशन बहुत मिल सकती है थ्रू कि कहाँ कहाँ भर्ती होने वाली है, जो भी मतलब तो लास्ट ईयर से कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। लास्ट ईयर से कोरोना भी चल रहा था, कोरोना के थ्रू यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा था, मतलब पूरा बंद दिया। तो इस प्रोग्राम पे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली हुई है, तो इसलिए सर हम यहाँ पर इस प्रोग्राम के लिए आए हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे सवाल जवाब का सिलसिला हुआ, तो क्या जी सर, जी सर, मैं अच्छी तरह क्योंकि यहाँ पर यूथ को भी बहुत सारे ये मतलब सवाल एक क्वेश्चन करने थे सीओ साहब से, डीएसपी साहब से, और इन्होंने मतलब अपने दिल की बात रखी इनके साथ। ये भी हम कांग्रेचुलेशन करते हैं इन सीओ साहब को भी, जो यहाँ पर हमारे लिए मतलब सडनली जो हमारे लिए प्रोग्राम करने के लिए आए हैं। और and I had recently passed the 12th examination with 497 marks and I got 3rd rank in the change in the Kashmir program। और यहाँ मुझे इनवाइट किया गया था, सीईओ सर और डीएसपी सर ने मुझे फेलिसिटेट किया, और इससे क्या होता है कि एक हिम्मत पैदा होती है और करने में। और जो सीईओ सर और डीएसपी सर वो इंटरैक्टिव रहे लोगों के साथ, उनके मसाइल उन्होंने सुनी और उनको सॉल्व करने का उनको हमने अपने यूथ जो हमारे कश्मीर में सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं आज के टाइम के, उनको हमने इनवाइट किया हमसे बातचीत करने के लिए। कभी कभी कम्युनिकेशन कम होने से फासले बढ़ जाते हैं। हमारा एम था कि इस कम्युनिकेशन को बढ़ाया जाए, उनकी बातें सुनी जाए और हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी उनके सामने डायरेक्ट रखने का मौका मिला। इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर होती है
उनके दिमाग में सोशल मीडिया में न्यूज़ में कुछ बातें आती हैं, वो पढ़ते हैं जो कि सही नहीं होती है और वो अपने एक ओपिनियन बनाते हैं। इस ओपिनियन को चेंज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम यूथ के साथ उनके बीच जाएं, उनसे डायरेक्ट बात करें और इसीलिए आज हमने ये प्रोग्राम रखा। बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। देयर वर क्वेश्चन जो कि उनके दिल से निकले। हमने अपनी कोशिश करी अपना साइड रखने की और उनको समझाने की कि क्यों कुछ अगर होता है तो क्यों होता है, कुछ नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। तो वी होप कि इस प्रोग्राम से उनको थोड़ा सा मौका मिलेगा हमें समझने का और हमें उनको समझने का। आगे भी हम ये प्रोग्राम करते रहेंगे ताकि हमारा और उनका और साथ बना रहे। बढ़िया इनिशिएटिव है। आई एम हाईली थैंकफुल टू कर्नल 19 आर रविंदर सर एंड मेजर राहुल कंपनी कमांडर जलगाम, जिन्होंने ये इतना बढ़िया इनिशिएटिव लिया, जिसकी वजह से जो है हमारी जो है यहाँ के यूथ के साथ इंटरेक्शन हुई। काफ़ी क्वेश्चन जो है यूथ के साथ जो है उन्होंने हमसे पूछे, जिनके हमने उनको जवाब दिए, जिसकी वजह से जो है काफ़ी बच्चे सेटिस्फाई भी हुए। और ये ऐसी इंटरेक्शन जो है होती रहनी चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे जो है हमारा फोर्सेस का एडमिनिस्ट्रेशन का जो है यूथ के साथ, लोगों के साथ कनेक्ट रहता है। कनेक्ट रहेगा उतना ज़्यादा जो है हमारी सोसाइटी के लिए जो है जितना ज़्यादा इट विल बी बेटर फॉर अवर सेल्फ। थैंक यू। इस सीरीज में सबसे पहले 10th क्लास में जो थर्ड आए हैं वो है इर्तिजा शाबान। इन्होंने आउट ऑफ 500 492 मार्क्स हासिल किए हैं। ये इर्तिजा शाबान जो है आज़ादी के रहने वाली है। आई रिक्वेस्ट यू टू कंसीडर। Next is tenth class में with a marks of 498 out of 500 is Jajib Hamid Bhatt. कैसे लाते हो यार, इतना 498 हमने चला सोचे नहीं। वेरी गुड। इसमें पता है क्या है, सब बुक करना 488 मार्क्स लिए हैं। ये है क्या बन फौज में भी आ जाए सारे डॉक्टर बनेंगे। ऑल द बेस्ट।